कुमार भैया हरिया बनाई, कुमार भैया भैया कुमार तू हड़िया बना के दे दे, तू चाहे कछू ले लिए जाके बदले में। सुनो अरे मोहमानी बस कीमत मोहमानी बस कीमत और क्या कुमार भैया बनाई, कुमार निवेदन किया भैया कुमार तुम वो हड़िया बना के दे दे, तो भैया जब को परीक्षित महाराज पैसा मिलेंगे तो भूखा नहीं बना के दिए, बाने के थोड़ी देर रुको, अब मैं तुम्हें हड़िया बनाए तैयार कर रहा हूँ। कुमार ने थोड़ा समय लगाया और थोड़ा समय निकाल करके हड़िया बना करके तैयार कर दी, और जैसे ही तैयार करके लेकर के आई है वो, तो एक तरफ तो परीक्षित महाराज खीर बनाने को रख दी, एक तरफ फटा महेरी बनाने को रख दी। श्रवण कुमार आए कि खीर बनाई या नहीं बनाई, बोली बना दी, तो ऐसा करो 2 थालियों में लगा दो, पहले माता पिता को दे करके आओ मैं। तो उसने पता है कितनी होशियार औरत है, बोली पिया ये काम करो, पहले तुम थोड़ी चेक करके देख लो अच्छी बनी है का खराब बनी है, ताकि बाद माता पिता को ले जाइयो। तो बामे हाथ डालो, जिधर खीर बनाई है उधर से निकाली और श्रवण कुमार को चेक करा दी। तो बड़े खुश हुए श्रवण कुमार, ये खीर खा करके मेरे माता पिता का मन और ज्यादा खुश हो जाएगा, अगर दोबारा से कहेंगे तो मैं दोबारा भी उन्हें बनवा दूंगा। अब 2 थालियों में फटा महेरी रख दी, बोली जिन्हें दिखाई का दे तू है जे का कह पाए, जैसे ही ले जा करके दे दी। माता पिता से कहा श्रवण कुमार ने खा लो, खाने के लिए जैसे ही पहली बार मुंह की तरफ ले करके गए हैं, फटा महेरी का स्वाद बिल्कुल बेकार है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन थालियों को आगे बढ़ा दिया। बेटा ने पूछा मैया खाया नहीं, तो माँ ने जवाब ही नहीं दिया, लेकिन आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ज्यादा दुखी माता पिता होते हैं परीक्षित महाराज, तो वो ज्यादा किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन आंखों के आंसू बंद नहीं होते। क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया, इस औलाद को जन्म दिया, इसलिए थोड़ी दिया कि मेरे को एक दिन ये दिन देखना पड़ेगा। आंखों से आंसू निकलता हुआ देखा श्रवण कुमार ने पूछा क्या हुआ, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? तो माँ ने जवाब दिया बेटा अगर घर में कोई चीज न थी तो आप मना कर देते हमसे, मना करने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं करते, खीर की जगह फटा महेरी तो नहीं बनवाते। एक बारी को तो श्रवण कुमार को थोड़ा अजीब सा लगा कि मेरे सामने निकाल करके उसी से दिया है और वही मैं खा करके आया हूं, तो ऐसा ये कैसे संभव हो सकता है। तो विचार किया कि एक बार माँ बाप से कुछ कहने से पहले मैं खुद से भी टेस्ट कर लेता हूं। उसे टेस्ट किया तो वास्तविक वो फटा महेरी है। श्रवण कुमार को भी क्रोध आ गया, वहां से लाला आया, दोनों थालियों को तो उठा करके फेंक दिया और पत्नी की पिटाई लगाने लगा।
तो उद्धालक ऋषि चंद्रकला को आंखों से नहीं दिख रहा है, फिर भी आवाज दी, बेटा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कहा भी है कि जैसी करनी और वैसी भरनी। जिसने जैसा किया है वो ठीक है, लेकिन हमारे सामने इतनी बुरी तरह से न मारो, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप होते हैं, बहू चाहे कितना भी गलत कर जाए, अगर बेटा बहू को अपने सामने मारता है तो माँ बाप मारने नहीं देंगे, क्योंकि ये भी दूसरे की बेटी है, काहे को मार रहे हो? अरे जाने जैसो करो तैसो जाए, कछु न कछु मिल जाएगा, लेकिन तू लाला मार ना इसे। और कछु कछु पत्नियां परीक्षित महाराज जैसी होती है कि मारने से भी ना बेड़ती है। वो कहती है दारिया तू मार, दारिया सले बापा को है तो, लेकिन मैं जो कर्म करे वो ना भूलूंगी। तो याद रखना, ऐसी जो पत्नियां ये बोलती है ना, इससे क्या महसूस होता है? इससे ये महसूस होता है, इसका मतलब ये है इसका जो परिवार है पीहर का वो सारा ऐसा ही होगा। चाहे बिल्कुल भी ना हो, परिवार बहुत अच्छा हो, तो एक गलती के कारण सारे परिवार को बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। तो उस समय उद्धालक ऋषि चंद्रकला ने श्रवण कुमार से कहा, बेटा अब हमारे ऊपर तो बुढ़ापा आने वाला आ ही चुका है, हम कुछ करने के लायक तो नहीं है, लेकिन हमारी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले हमें तीर्थ घुमा करके ले आओ। भगवान के ये दर्शन आंखों से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके चरणों में सर तो नभा करके आ जाएंगे। हमारा और कोई सहारा नहीं है, आप ही सहारा हो। तो श्रवण कुमार ने लाठी लेकर के पल्ला बनाया, कावड़ को बना करके माता पिता को बिठाया, तीर्थ कराने चल दिए। आधे रास्ते पहुंचे, बेटा को प्यास लगती है, माँ को प्यास लगी है, पुत्र से कहा बेटा प्यास सता रही है, अगर कृपा हो जाए तो थोड़ा पानी पिला दो। एक वृक्ष के नीचे बिठाया, हाथ में तुम्बी को लिया, पानी भरने गई। तो जिस सरोवर पर पानी भरने के लिए श्रवण कुमार पहुंचे हैं, उसी सरोवर पर राजा दशरथ का पहरा लगा हुआ है। उन्होंने समझा कि कोई शिकारी है, और शिकारी समझ करके अपने सप्तवेदी बाण का प्रयोग किया। वो बाण बेटा श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लगा। पुत्र धरती पर गिर पड़ा, एकदम मुंह से आवाज आई माँ। क्योंकि याद रखना परीक्षित महाराज, ये हमारे दुख के समय में, संकटों के समय में सिर्फ माँ ही काम आती है। अगर हमारे पैर में ठोकर भी लग जाएगी तब भी हमें याद करेंगे, हे मैया ये क्या हुआ। तो जैसे ही माँ का शब्द सुना महाराज दशरथ आए, श्रवण कुमार को देख करके महाराज की एकदम जान सी निकल गई कि ये क्या हुआ मेरे हाथों से। तो श्रवण कुमार ने मामा दशरथ से जवाब दिया, मामा मेरे तो अब प्राण निकलने वाले हैं, ज्यादा देरी नहीं है, तो मेरा तो अंत समय आ गया, लेकिन मेरे माता पिता के प्राण बचा दो। ये पानी जो है ले जा करके मेरे माता पिता को पिला दो, लेकिन मेरे मरने की खबर ना सुनाना। और क्या बोले हैं वो श्रवण कुमार, प्यासे है मेरे माता पिता, पानी
और माँ मेरे दिल में ही रह गई। बहुत बहुत उम्मीद थी कि माता पिता को बुढ़ापे पर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तो मैंने यही दे दिया कि माता पिता का साथ नहीं निभा पाया। और रो करके बोले मामा मेरे मन की मन में रही आशाएं पूरी हम कर पाए, और ये प्यासे दो माता पिता नहीं आए, मेरे प्यासे दो जवाब दिया मामा आप जाकर के मेरे माता पिता को पानी पिला दो, अन्यथा वो प्यासे ही मर जाएंगे। जैसे इतना शब्द कहा है सरवण कुमार के प्राण घबरा रहे हैं। महाराज दशरथ ने उस तुम्बी को हाथ में उठाया और तुम्बी लेकर के पानी लेकर के जहां जा रहे हैं जहां पर उद्धालक ऋषि और चंद्रकला बैठे हुए हैं, धीरे धीरे जाकर के पहुंचे। आवाज सुनाई दी कि सामने से कोई आ रहा है। मैया को आस लगी कि मेरा बेटा आ रहा होगा। माँ कहती है बेटा श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, लेकिन आवाज नहीं दी। क्यों कि श्रवण कुमार ने मना कर रखा था कि मामा आप पहले आवाज न दीजिए। जाकर के तुम्बी को मुंह से लगा दिया, एकदम कलाई को थाम लिया। कलाई थाम करके मैया बोली तू है कौन, पहले ये बता दे, जो हमें पानी पिलाने वाला तू होता कौन है। कुछ देर तक महाराज चुप रहे, दोनों ने पानी नहीं पिया। और जब पानी नहीं पिया तो उस समय जवाब दिया श्रवण कुमार बहन इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही सुना कि श्रवण कुमार इस दुनिया में नहीं रहा, कहने लगी तू इतना बता दे जरा तू है कौन। कहने लगे मैं राजा दशरथ आपका भाई।
मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो इन हाथों से मैंने पुत्र पर बाण चला दिया, और उस बाण के लगने से श्रवण कुमार इस दुनिया में नहीं रहा। याद रखना मैया, कलेजा फट गया, कलेजा फट गया। रो करके कहने लगी, अरे दोस्त एक